ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ SK A to Z ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਮੈਂ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀ GK ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੈਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਜਾਂ ਆਲ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾ ਲਓ। ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये भी। तो पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अपना राइट आंसर इतने की आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 330 अनुच्छेद में जे आरक्षण दिया गया है। ठीक है जी, ए नंबर अपना किया गया राइट आंसर। अगे नेक्स्ट देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देख रेख में आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये भी। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह जो न्याय क्षेत्र है वो किस न्यायालय की देख रेख में आता है? ऑप्शन दिए गए हैं पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट के स्क्रिप्ट बेंच, सेकंड पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्क्रिप्ट बेंच, या मद्रास हाई कोर्ट की स्क्रिप्ट बेंच, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की। तो अपने इतने राइट आंसर की है जी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट की स्क्रिप्ट बैच। अगे नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्याय क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो अपना इतने राइट आंसर की आ जाऊगा जी कौन करता लक्षद्वीप की? केरल हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। अगे नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, जो उनमें कोई बदलाव करना है तो उसे कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति का आदेश, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना और केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो अपना इतने राइट आंसर की आ जाऊगा जी कौन बदल सकता? कानून द्वारा संसद। संसद बदल सकता है कोई कानून पास करके। आगे नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष का कार्य करना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, तो ईजी भी बहुत ज़्यादा सबनों पता हो। अपना राइट आंसर कितना आजू जी 10 वर्ष। कितने वर्ष का कार्य करना चाहिए किसी भी उच्च न्यायालय में? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जेकर हमने कोई कार्य करना है किसी ने, तो उसे पहले उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का कार्य करना होगा। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट, दिल्ली को NCT यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो अपने इतने अपना राइट आंसर किया जाऊगा जी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 69 संशोधन के द्वारा बनाया गया था। आगे नेक्स्ट, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? देखो जी कितनी जनसंख्या तो ऊपर जी किन्ने तो ऊपर, ठीक है, जनसंख्या होनी चाहिए भी फिर भारत के विच उत्थे स्तरीय पंचायती प्रणाली लागू होती है या बनती है। तो इतने अपना राइट आंसर किया जाऊगा जी 20 लाख, यानी कि 20 लाख उत्थे पहला जनसंख्या होनी चाहिए, फिर 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली जी लागू होगी। अगे नेक्स्ट, भारत में एक राज्य के में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य की कार्यकारी शक्ति। देखो जी पहला की पूछा गया, दिता गया राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है।
नेक्स्ट, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। ठीक है जी, ये भी राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। नहीं जी, मुख्यमंत्री के नाम पर तो सारे कार्य के जो भी निर्णय है नहीं लिए जाते ना, तो एक ही हो गया अपना गलत ऑप्शन। तो पहले दो ऑप्शन की हो गया अपने सही, था अपना राइट आंसर आजू ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। अगेन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? राज्यपाल को अगर उसके कार्यालय से हमें हटाना है तो उसे कौन हटा सकता है? राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अपना राइट आंसर इतने किया जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित अधिकारित भाषाओं पर विचार करें। ये देखो जी कुछ लैंग्वेज दी गई हैं, सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और संथाली, सांथली और कोंकणी, डोगरी और मैथिली। पूछा कि गया 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई? कौन सी भाषाएं ये जो थी शामिल की गई थी 8वें संशोधन द्वारा, 8वीं अनुसूची ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, 92वां संशोधन हुआ सी, सॉरी 8वीं अनुसूची ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜੀ 3 ਤੇ 5, यानी कि बोडो और संथाली, डोगरी और मैथिली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना की आ जाऊगा जी राइट आंसर। अगे नेक्स्ट, निम्नलिखित धार्मिक समुदाय पर विचार कीजिए। कौन कौन से दिए गए हैं? सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। पूछा कि गया इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला है? अल्पसंख्यकों। तो अपने इतने राइट आंसर किया जो सारे ने जी, इन्होंने सारे ही अल्पसंख्यक दर्जा जोड़ा वो मिला हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर। अगे नेक्स्ट देखते हैं, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चुनाव आयोग के बारे में, जय स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। तो आपने इतने राइट आंसर किया जी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किया जी 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर। के नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। देखो जी अनुच्छेद दिते गए ने, नाल दी नाल दस्सिया गया अपन भी जिहड़ा अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति के बारे में है, या 143 है सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में है। तो आप इत्थे दसना की है भी किहड़ा अनुच्छेद सही है तो किहड़ा इन्हां विचों गलत दित्ती गई उहदे बारे। तो फर्स्ट देखिए तो जी अपना की है बिल्कुल सही है, सैकेंड भी बिल्कुल सही है, तो जे थर्ड नंबर देखिए वित्तीय आपातकाल से संबंधित यानी कि 360, हाँ जी ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 148 तो कहते 151 अनुच्छेद तक भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ और कार्यालय, उससे कौन सा मिलान सही है? नहीं जी ये नहीं सही हैगा, ये नहीं होंगे, अपना गलत आ गया। तो अपना राइट आंसर इतने किया यानी कि 1, 2 और 3 दोनों तीनों सही ने, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर। अगे नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? कौन सा जी? यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यकाल रखता है, नहीं जी ये नहीं हैगा। अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, हाँ जी ये अपना की है बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही आ गया। तो केवल नहीं जी ये सही नहीं हैगा, ये सॉरी ये रॉन्ग अपना, ये नहीं सही हैगा। विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है तो ये बिल्कुल भी अयोग्य ही होगा। अगे देखते हैं जी आप ये होगा, देखो जी अपने दसना किया अयोग्यता के आधार पर नहीं है। अगे नेक्स्ट, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, नहीं जी। तो अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे रोक दिया गया है, ठीक है जी, एक ही हो गया अयोग्य के आधार पर नहीं है।
देखो जी, किसी व्यक्ति को हिरासत कानून में गिरफ्तार कर लिया गया, उसे रोक दिया गया किसी भी शक्ति के द्वारा, तो ये अपना किया जाएगा जी ऑप्शन नंबर सही, यानी कि केवल 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना किया गया राइट आंसर। अगे नैक्सट देखते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों के में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? छठवीं सूची में क्या दिया गया है, कौन कौन से स्टेट के बारे में? तो अपने राइट आंसर किया जी बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है जी, अपना राइट आंसर आ जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनने के लिए संशोधित किया जाना है? पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो अपना राइट आंसर किया गया जी, अगर नया राज्य बनाना है भी इसकी अनुमति किस अनुसूची में दी गई है, हम नवे कोई न्यू स्टेट अपने नाल ऐड कर सकते हैं, दी गई जी पहली अनुसूची के विच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट अनुसूची में दी गई है। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार, रिट न्यायाधिकार। तो अपना राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर की आ जाऊगा, देखो जिथे अपना राइट आंसर की आ जाऊगा, बहुत ही देखो जी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ईजी भी हैगा। तो इतने अपना राइट आंसर की है जी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक न्यायाधिकार में। अगेन नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? ठीक है जी, कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। अपना राइट आंसर किया जाऊगा जी, इतने अपना राइट आंसर किया जू राज्य विधानसभा। ठीक है जी, किया जाऊगा राज्य विधानसभा हिस्सा लेता है लेकिन कार्यवाही में भाग नहीं लेता। अगे नेक्स्ट देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बिल्कुल ईजी भी है। जी स्वर्ण कमेटी थी जी बनाई गई, उसने सलाह दी थी मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। अगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी ये है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो अपने राइट आंसर किया जाऊगा जी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। अगे नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कार्यकर्ताओं अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। राज्यों के गवर्नर्स अपने संबंधित राज्यों में, प्रमुख राष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री होते हैं। अगे देखो जी, अगे किया गया राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। देखो जिन्होंने पर की करना क्रम में लिखना है, एक क्रम में कार्यकर्ता और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर हमने क्रम में लिखना है। तो अपनी प्राथमिकता बिल्कुल सही दी गई है जी है, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल किया जी है सही दिया गया। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं सूची की समृद्धि सूची में है? कौन सा विषय जी? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, 1, स्टॉक एक्सचेंज और कृषि। अपना राइट आंसर किया जी 1। 7वीं सूची में कौन है जी? वन के बारे में चर्चा की गई है। आगे नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। देखो जी उपराष्ट्रपति जेकर हटाया जाए आप इदा समझ सकते हैं जो उपराष्ट्रपति हटाना तो सब तो पहला प्रस्ताव कितने पेश किया जाऊ? केवल किया जाऊ जी राज्यसभा के विच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी बहुत ही ज़्यादा, कितने किया जाऊ जी? राज्यसभा के विच। अगे नेक्स्ट, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय,
सड़क परिवहन मंत्रालय। तो अपने इत्थे राइट आंसर की आ जाऊगा जी, गृह मंत्रालय में। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ते ईजी भी है। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ। क्षेत्रफल के हिसाब से नाल की देखना जी, एरिए दे वाइज सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? लद्दाख। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर आ जू। तो जी अज आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाल रिलेटेड तो अपनी पॉलिटी नाल रिलेटेड 25 क्वेश्चन कराए ने, तो बहुत ही सारे क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा हर एक पेपर के लिए, कल्ले डेली पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं, हर एक पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। तो जी कृपा करके वीडियो में जरूर देखो, वीडियो वधिया लगती है लाइक तो शेयर जरूर करो, तो चैनल में सबसक्राइब जरूर करके जाओ। नैक्सट वीडियो नाल जीके की क्लास लैके फिर मिलांगे, तद तक दे लई रब राखा।